पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। रुपए की कदर मुस्तहकम होने का इम्कान। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मुमकिन है दोनों मुमालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर साथ बिठाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और भारत से कहा है कि लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें। जोहरी मिसाइलों का नहीं बल्कि खूबसूरत चीजों का तबादला करें। जंग के बायस कशीदगी बढ़ती जा रही है। लाखों अफराद हलाक हो सकते थे। तारीखी सीज फायर कराने पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा उम्मीद है सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। अमरीकी सदर का शाम से पाबंदियां उठाने का ऐलान। ईरान को मुआहदे की पेशकश। टीवी इंटरव्यू में कहा कि तिजारती मुआहदे की जरूरत पड़ी तो चीनी सदर से खुद बात करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन चीन मैदान में आ गया। नायब वज़ीर ख़ारजा सन वीडोंग की पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने का आज़म। तुर्क सदर भी खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में आ गए। पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। कहा चाहते हैं पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली। मामला बरतानवी पार्लियामेंट पहुंच गया। पानी पर सियासत नहीं होनी चाहिए रुकन। जेम्स फ्रेड का इंडस वाटर ट्रीटी पर जैसे अहम मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत किसी भी तनाज़े में पानी को हथियार ना बनाएं। सफारती एग्रीमेंट्स और सिंध तास मुआहदे को कायम रखें। पाक भारत जंगबंदी नाजुक मोड़ पर मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका को किरदार अदा करना होगा। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा सिंतास मुआहदे पर एकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सफारती महाज पर भी पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। एक और भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा करार दे दिया। इंडियन वीजा असिस्टेंट को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। नई दिल्ली ने पाकिस्तानी नाजिमुल अमूर को बुलाकर डी मार्च किया था। जवाब में भारतीय नाजिमुल अमूर की भी दफ्तर खारजा तलबी डी मार्च कर दिया गया। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी का नया दौर। 142 अरब डॉलर्स के दिफाई मुआहदे, तवानाई और तिजारत समेत कई शोबों में भी मुआहदों पर दस्तखत। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फंड्स और एरो स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड कायम किया जाएगा। सऊदी अरब 4.8 अरब डॉलर्स के बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। दौरे से अमरीका में 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी सदर कतर से मिलने वाले कीमती तोहफे का दिफा। कहा सारी दुनिया को तहाइफ देते हैं तो खुद क्यों न लें। तैयारे को आर्जी तौर पर सदारती तैयारा करार देने का ऐलान। गजा में इस्राएली हमलों में तेजी। सुबह से अब तक 60 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद घर तबाह। गजा के मकीन भूख और अफलास का शिकार। 71,000 बच्चों और 17,000 माओं को इलाज मुआवजे की जरूरत। मुहासरा फौरी तौर पर खत्म किया जाए। पाकिस्तान का एक बार फिर मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज फायर का मुतालबा। UN रिलीफ चीफ ने भी दुनिया को झंझोर डाला। कहा 10 हफ्ते से जंगजदा इलाकों में खुराक और अद्वियात नहीं पहुंची। नस्ल कुशी बंद कराई जाए। फ्रांसीसी सदर की इस्राएली वजीर आजम पर शदीद तनकीद। नेतन्याहू की पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा असिस्टेंट रजिस्ट्रार काबिल समाअत होने का मामला नहीं देख सकता। ये अदालत ने देखना है कि कोई दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि एक शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा। पैरोल पर रिहाई का केस सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स करने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा यह मुख्तलिफ मामला है, ये मैं अलग देख लूंगा। जो एतराज़ात लगे हैं उन पर ऑर्डर पास कर दूंगा। बानी से मुलाकात जरूरी, रोकने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू।
साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा मिंट स्टॉप के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ब्रेक फेल होने के बाइस 2 रिक्शों और मोटरसाइकिल पर उलट गया। 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। मरने वालों में 10 और 12 साल की 2 बच्चियां भी शामिल। 2 अफराद की शनाख्त दाऊद और रफाकत के नाम से हुई है। डंपर ड्राइवर फरार। सियालकोट में डीजी पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जुनेद ताज भट्टी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट के करीब फायरिंग। बाप जाँ बहक, बेटी शदीद जख्मी। मकतूल राशिद बेटी को स्कूल छोड़ने आया था, गेट पर ही फायरिंग का वाकया पेश आया। तफ्तीश जारी। रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद की जानिब से जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मुताबिक जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर न सिर्फ आईन पाकिस्तान बल्कि आलमी इंसानी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। सद्देबाब के लिए मौसर कानून साजी की जाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की रंगीनियां लौट आईं। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का टाकरा। लीग मैचेस रावलपिंडी और प्ले ऑफ राउंड लाहौर में होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों का लीग पर एतमाद बरकरार। डेविड वार्नर, मोहम्मद नबी, जेम्स विंस, रॉयली रोसो और सैम ब्लिंग समेत कई स्टार्स इन एक्शन होंगे। स्पेनिश ला लीगा में सनसनीखेज मुकाबले। सेल्टा विगो ने रियाल सोसिदाद को 1-0 से हरा दिया। जिरोना ने रियाल विलाडोल्ड को 1-0 से शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में रसाई। राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना के प्लेयर को जेर किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। खवातीन के मुकाबले में इटली की जैस्मीन पाउलिनी को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। और जेरो डी इटालिया का चौथा मरहला डच साइकिलिस्ट के नाम। कैस्पर ने 189 किलोमीटर का ट्रैक सबसे पहले अबूर किया। रेस में शरीक कई साइकिलिस्ट एक दूसरे से टकरा गए। मजमूई बढ़तरी डेनमार्क के मैट्स पेडरसन को हासिल रही। और जेरो डी इटालिया का चौथा मरहला डच साइकिलिस्ट के नाम। कैस्पर ने 189 किलोमीटर का ट्रैक सबसे पहले अबूर किया। रेस में शरीक कई साइकिलिस्ट एक दूसरे से टकरा गए। मजमूई बढ़तरी डेनमार्क के मैट्स पेडरसन को हासिल रही।